दोस्तों, आई एम आरजे संजय। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम, वक्त आजकल किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमको यही नहीं पता होता है कि हमारा टाइम जाता कहाँ पे। हम सुबह उठते हैं और शाम तक काम करते हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि हमारा इम्पोर्टेंट टाइम वो किधर गया। जो इम्पोर्टेंट काम था वो तो हमने किया ही नहीं, जो नहीं काम का था वो सब हम करते हैं। ने हमको एक अच्छी बात दी है, क्या? टाइम। टाइम सबको सेम दिया है, वो अमीर हो या गरीब हो, वो इंटेलिजेंट बंदा हो या नहीं हो, दोनों को सेम दिया है। क्या? टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने टाइम का यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसमें से प्रोडक्टिव टाइम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी फैमिली के लिए, उसका हम यूज़ कैसे करें, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। टाइम, वक्त ने अगर आपने संभाला नहीं तो वक्त आपको बाद में संभालेगा नहीं। इसलिए वक्त की कदर कीजिए। एक बार जो टाइम चला गया तो वो दूसरी बार वो समय हमको नहीं मिलेगा। लाइफ में एक बार वो टाइम चला गया, दूसरी बार नहीं आता है। जैसे हम अभी कभी बैठे होते 2-4 दोस्त, तो हम बोलते अरे हम तो स्कूल में थे तो कितना अच्छा था, वो मैडम ऐसे पढ़ाते थे, वो सर ऐसे पढ़ाते थे। आज हम वो दिन याद करते हैं और अभी भी कहते हैं कि हमको प्री स्कूल में जाने के लिए मिले, प्राइमरी स्कूल में तो अच्छा है, और कॉलेज में जाने के लिए मिले तो अच्छा है, तो हम याद करते हैं। ऐसे ही आज हमने टाइम की वैल्यू नहीं की, आज हमने टाइम को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, तो कल जाके हम जब बूढ़े होंगे तब हम ऐसा ही बोलेंगे कि शायद ये काम मैं कर सकता था, शायद ये मैं कर सकता था, लेकिन वो पास्ट की बात हो जाएगी फिर बाद में। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और कौन सा टाइम प्रोडक्टिव है और हमारे लिए कौन सा टाइम अच्छा है, क्या करना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भगवान ने हमको किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को ज्यादा बुद्धि दी है, किसी को कम दी है, किसी को पैसा ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन टाइम सबको सेम दिया है। आज आप देखो, हमारे माता पिता है जो अभी की जनरेशन के हैं, उनके पास फोन, और फोन में कितना घंटा चला जाता है वो पता ही नहीं है। उनको बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। भाई बहन है तो उसके लिए टाइम नहीं है। हम जब वेकेशन में हमारे नानी के घर जाते थे तो सब हम खेलते थे, तो 10-15 भाई हो जाते थे, मामा मासी सबके लड़के लड़कियां उधर आते थे, हम सब खेलते थे। आज हम सब जाते हैं उसी घर में, उसी जगह पे हम जाते हैं, फिर भी सब मोबाइल में पड़े रहते हैं। और किसी को पूछो कि तू क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आया इस दिवाली पे, क्यों मिलने के लिए नहीं आता है, तो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम है, सबके पास टाइम है, लेकिन उसका यूटिलाइज कैसे करना है वो हमको आना चाहिए। और जब वक्त हमको दिखाती है कि तेरा वक्त ये है, वो खराब वक्त आए उससे बेटर है कि अभी हमारा अच्छा दौर चल रहा है, अभी हमारा वक्त अच्छा है, तो इस टाइम कुछ ऐसा कर लो कि बाद में दुनिया भी हमको पहचाने। समय हमको अमीर भी बना देगी एक दिन में, और हमको फकीर भी बना देगी। ये समय है, और समय की कदर करना हमारे बस की बात है, हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में हमको कितनी लाइफ मिली है वो हमें पता ही नहीं है। वो तो कुदरत को पता है कि मैं कितना जिंदा रहने वाला हूँ, आप कितना जिंदा रहने वाला हूँ, तो ये कुदरत के हाथ में। इसी तरह अगर हमें ऐसा ही महसूस करते रहेंगे कि मेरे को तो 100 साल में जीऊंगा, तो बाद में मैं ये कर लूंगा तो चलेगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता नहीं है, आप बाद में करूँगा उसके ऊपर छोड़ देते हो। क्यों पोस्टपोन करना? क्यों डिले करना? क्यों दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंसी रखते हो कि वो आएगा तो करेगा फिर मैं करूँगा, वो करेंगे फिर मैं करूँगा। जो भी करना है खुद के लिए करना है, खुद की फैमिली के लिए करना है। हमारे भाई बहन और फैमिली इम्पोर्टेंट है। जो भी करना है खुद के लिए करना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। और जब भी आप देखो, अभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो क्या करते हैं? वो जब सूर्योदय होता है उससे पहले वो उठते हैं। सूर्योदय उनको नहीं जगाता है, वो सूर्योदय को जगाते हैं। तो ऐसे ही अगर सक्सेसफुल होना है तो दिन में हमें 2 से 3 घंटा आगे बढ़ना होगा। अगर 2 से 3 घंटा हम आगे कैसे? तो हम जब सूरज उगता है उससे 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले हम उठ जाए, यानी कि 5 या 6 बजे उठ जाए, तो हमारे लिए लाइफ में वो 2-3 घंटा इम्पोर्टेंट मिल गया। आप देखो, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आप देख लो, सर्च कर लो कि वो कितने बजे उठते हैं। उनको क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन उनको पता है कि मेरा इम्पोर्टेंट टाइम इधर जाने वाला है, तो मेरी हेल्थ के लिए, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो जो 2-3 घंटा जो सुबह का मिलता है वही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसमें से उनके लिए वो टाइम निकाल देते हैं 2-3 घंटा। एक्सरसाइज, बुक रीडिंग। आप सोचो, कोई भी सक्सेसफुल इंसान, या तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ, या कोई भी ऑथर, या कोई भी वीडियो बनाता हूँ, कोई भी हो, उनको शब्द कहाँ से मिलते हैं? कहीं से, बुक से, है ना? कोई वीडियो देख के या पॉडकास्ट देख के, या तो बुक रीड करके। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। और लर्निंग करते हैं, और लर्निंग करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? मॉर्निंग। अब आप क्या करते हो? दिन में 3 से पहले तो उठते लेट हो, 9 या 10 बजे उठते हो। उसके बाद उठने के बाद क्या करते हो? जो रूटीन काम है वो 1-2 घंटा चला जाता है। उसके बाद ऑफिस जाते हो, ऑफिस के बाद वहीं पे लेट हो गए। उसके बाद ऑफिस वर्क, और ऑफिस वर्क के बाद शाम को थक गए, घर पे आओगे, घर पे क्या करोगे? गुस्सा करोगे या लेजी होगे, या कुछ काम इम्पोर्टेंट था जो आपकी लाइफ में या आपका दिन में वो करने का इम्पोर्टेंट था कि ये काम मेरे को करना है, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं दी और उसको सेट नहीं किया। जो नहीं काम करना था वो आपने पहले कर दिया, इसलिए हुआ नहीं। तो मैं यही बता कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे को आज कौन से काम करने हैं। तो उसमें लिस्ट बन जाएगा कि मेरे को ये 5 काम करने हैं, 5 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है जो मेरे को ख़त्म करना चाहिए, तो वो आप कर दोगे। उसके बाद दूसरा है सुबह उठने का फ़ायदा। सुबह आप जल्दी उठोगे तो टाइम तो यूटिलाइज होगा, लेकिन माइंड भी आपका शार्प होगा और शांत होगा, क्योंकि तब पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन फ्रेश आपको मिलता है। आप वॉकिंग करने जाओ, आप गार्डन में जाओ, आप देखो, वहाँ पे आपको महसूस कुछ अलग से होगा, वाइब्रेशन आपको वहाँ से पॉजिटिव मिलेगी। आप जब जाओगे तब पता चलेगा, एक्सपीरियंस करोगे तब पता चलेगा। आप घर में बैठे रहोगे या तो लेट उठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा और वो टाइम चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आप कुछ करोगे नहीं तो बर्बाद तो ऐसे भी होने वाले हैं। तो पता ही है, कुछ नहीं करेंगे तो बर्बाद होने वाले हैं। उससे बेटर है कि कुछ कर ले, तो आज नहीं तो कल बन तो जाएंगे, कुछ तो बन जाएंगे। अगर नहीं बने तो भी लाइफ में एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि नहीं यार ये किया था तो इसमें ऐसा एक्सपीरियंस मिला, इसमें मेरे को नेगेटिव मिला, इसमें पॉजिटिव मिला। तो एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा है, मैं आपको टाइम के बारे में, टाइम तो किसी के पास नहीं है, वो पता है, फिर भी सब पूरे दिन रील देखते रहते हैं, पूरे दिन
वो 3 से 4 घंटा, या तो 4 घंटे से, मेरे जो फ्रेंड है वो तो 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनका। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब में मिला के 4-5 घंटा हो जाता है सोशल मीडिया पे। तो जब उनको कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है यार मेरे पास। और सबको जल्दी है, सब जा रहे हैं, सब सुबह में उठते हैं, आप सबको पूछो कहाँ जा रहे हो, सब भागे जा रहे हैं, लेकिन टाइम पे फिर भी कोई नहीं पहुंचता। सब भागते जल्दी है कि मेरे को लेट हो गया, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। कहाँ भाग रहे हो भाई? जो काम करना है वो तो पहले करो, है ना। तो टाइम हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और टाइम का मैनेजमेंट, आपने बहुत सारे शेड्यूल बना लिए। अगर स्टूडेंट है, दूसरों लोगों ने बनाया है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादातर, मैं भी ऐसा करता था कि एग्ज़ाम आने वाली है तो मंथ का मैं टाइम टेबल बनाता था कि 2 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटा वो पढ़ूंगा। फिर क्या करता था कि सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ रोज़ 9 बजे, और मैं सुबह 5 बजे का अलार्म दूसरे दिन सेट कर दूंगा, तो मैच ही नहीं होगा, मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं 9 बजे उठता था, डायरेक्टली मैं 5 बजे कहाँ से उठूंगा। तो फिर वो टाइम टेबल बना लेता था, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि दोनों मिसमैच था। मेरा सोने का टाइम देर का था, उठने का टाइम लेट था। पूरे दिन क्या करता हूँ, स्कूल कॉलेज ये सब कुछ करते थे, तो वो टाइम नहीं रहता है। तो आप जब भी टाइम टेबल बनाओ तो ऐसा बनाओ कि प्रोडक्टिव टाइम, कि मैं ये टाइम में फ्री रहता हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ, है ना। जो टाइम में आप काम करते हो वो तो करो, लेकिन जो आपका फिजूल का जो स्क्रीन टाइम चला जाता है, और जो आपको पता नहीं है कि इस टाइम में मैं क्या करूँ, उस टाइम में आप प्रोडक्टिविटी डालो, और उस टाइम में आप एनर्जी डालो कि ये टाइम में मैं क्या करूँ। मैं दोपहर में 2 घंटा फ्री रहता हूँ, तो 2 घंटा में ऐसा क्या करूँ मेरी लाइफ में कि आगे जाके मेरे को इम्पोर्टेंट या मेरे को काम में आए, मेरी फैमिली को काम में आए। तो वो 2 घंटे को मैं यूटिलाइज कैसे करूँ, ये उसके बाद क्या करना है। जब आप ऐसा कोई टाइम टेबल बनाते हो तो पहले तो टाइम फिक्स कर लो कि मैं इतने बजे उठूंगा और इतने बजे सोऊंगा। तो 8 घंटे की नींद आपको कंप्लीट होगी, तो वो आपका शेड्यूल कंप्लीट चलेगा। 5 या 6 घंटे की नींद लोगे तो आप 1-2 दिन उठ पाओगे, दूसरे दिन नहीं उठ पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें भी टाइम खराब होगा, क्योंकि वो जो टाइम टेबल बनाने बैठोगे उसमें आपने 3-4 घंटा खराब कर दिया। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमको क्या करना है कि 8-8 घंटा होता है हमारा, 8 घंटा 8 घंटा और 8 घंटा, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की पढ़ाई, यह तो मेरा प्रोडक्टिव काम, और 8 घंटे मेरा वर्किंग आवर्स। तो ऐसे आप 24 घंटे को यूटिलाइज करोगे, तब जाके आपको उसमें थोड़ा दिखेगा। 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट तो 1 साल बाद मिलेगा। और दूसरा है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मैं पहले क्या करता था, डायरी में लिखता था टू डू लिस्ट, लेकिन डायरी कभी घर पे भूल जाता था, कभी वहाँ ऑफिस पे। तो अब मैंने क्या किया है, अपने ही व्हाट्सएप पे मैं डाल देता हूँ टू डू लिस्ट, ताकि मेरे को पता चले कि नेक्स्ट डे, अगले दिन रात को मैं टू डू लिस्ट बना देता हूँ कि कल मेरे को इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो पहले मेरे को जो काम करना है उसका मैं टू डू लिस्ट बना के डाल देता हूँ। फिर मैंने 5 आइटम लिखी है कि ये 5 काम कल मेरे को करने ही करने हैं, निपटाने हैं। तो उसमें से सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन सा है वो करने का, क्योंकि जो काम का नहीं है, 5 काम किए आपने, लेकिन कोई काम ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद करो तो भी चलेगा। तो वो काम में आपका टाइम ज़्यादा चला गया, तो जो इम्पोर्टेंट था वो आपको रात को पता चलेगा, अरे यार ये तो काम का था, ये तो मैंने किया ही नहीं, पहले देख लिया होता तो अच्छा। तो टू डू लिस्ट जब बनाओ तो उसमें भी नंबर वाइज कर दो, पहले निपटाना है, ये बाद में निपटाना है ना। तो ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको टाइम तभी मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ कि मेडिटेशन। अब जब मेडिटेशन करने लगोगे तब जाके आपको टाइम की वैल्यू पता होगी, और आपका जो माइंड है वो शार्प होगा, जो दूसरा कचरा है ना वो दूर हो जाएगा।
आपको रास्ता दिखेगा, लेकिन 5-10 मिनट खुद के लिए, खुद के माइंड के लिए और खुद की शांति के लिए 5-10 मिनट तो निकालो। क्यों नहीं निकालते? पता है आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, सबको पता है। फिर भी बहुत सारे वीडियो देखोगे आप, बहुत सारी बुक पढ़ोगे, सब में लिखा है कि मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। आप ध्यान करोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए। एक्सरसाइज, योगा, सब पता है। फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और बाद में इतने सारे बुक्स और इतने सारे वीडियो देखने के बाद हमको क्या मिलता है? वही सॉल्यूशन मिलता है जो आपने पहले देखा था। आज भी वही सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? तो जब आप खुद जाके एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बता दिया, आपने सुन भी लिया, इसमें आधा घंटा वेस्ट भी कर दिया, लेकिन जब एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खुद जाके नहीं देखोगे, खुद रियलाइज नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा? मैं भी ऐसा करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है ना? गलतियां तो होगी, जब गलती करोगे तभी पता चलेगा कि मैं रॉन्ग वे में हूँ, मैं डायरेक्शन सही नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियो देखता था, मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाना चाहता था, मोटिवेशन स्पीकर बनना था। स्कूल, कॉलेज और बड़ी बड़ी कंपनियों में मेरे को एज ए ट्रेनर जाना था, मोटिवेशन स्पीच उधर देनी थी। लेकिन क्या हुआ, मैं देखता था, बहुत सारा देखता था, लेकिन यूटिलाइज नहीं करता था अपना टाइम को, कभी काम नहीं करता था। अभी क्या हुआ, जो मैं देखता था वीडियो, बुक्स पढ़ता था, सब कुछ करता था, आज मैंने 1 महीना हुआ तो ये मेरा 5वां वीडियो है। तो अब क्या हुआ, मेरी स्पीच भी धीरे धीरे शार्प हो गई। दूसरा कि मेरे को वीडियो बनाना है, कैसा वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है वो पता चल गया, एडिटिंग में कितना टाइम जाएगा, थंबनेल के ऊपर। तो ये सब मेरे माइंड में है, जो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है वो उधर खर्च होने लगा। पहले क्या होता था कि मैं दूसरे वीडियो देखता था, दूसरी बुक पढ़ता था, मेरे काम का नहीं है, और मैं पढ़ के क्या करता था, वो रख देता था, उसका मैं कोई यूज नहीं था। तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मोटिवेशन के ऊपर, तो आप ही देखो कि वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को प्रोडक्टिव टाइम मिल गया। उसमें आज नहीं तो कल मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो एक इनकम का सोर्स मेरा खड़ा हो गया। तो क्यों ऐसा नहीं करते हो? आपको पता है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर पावर है, तो क्यों नहीं करते हो? क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया है, सबको बनाया है, और किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान ने शक्ति भी सबको सेम दी है। ऐसा नहीं है लड़का लड़की किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है। भगवान क्यों भेदभाव करेंगे हमसे? उन्होंने बॉडी भी सिर्फ सबको अच्छा दिया है, माइंड भी अच्छा दिया है, सोचने की शक्ति भी अच्छी दी है, तो क्यों नहीं करते हैं हम? तो आज से हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे फैमिली को कौन इम्पोर्टेंट है, मेरे फैमिली के लिए कौन आएगा, मेरे को करना पड़ेगा, और मैं ही करूंगा तब जाके होगा। तो उसके लिए वेट मत कर, दोस्त वो कर रहा है, वो कर रहा है, अभी तक हम डिपेंडेंसी है। और अब जब मैं तो अभी देखता हूँ, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, 12 साल से वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं नाम नहीं दूंगा उसका, लेकिन 12 साल से मैं उसको मिला, क्या कर रहा है, तो बोला मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई 12 साल हो गए, जिस फील्ड में तेरे को जाना है तो प्रॉपर उसकी पढ़ाई नहीं कर रहा है, और 12 साल वेस्ट कर दिए। अब सोचो, हमने कॉलेज 2015 या 16 में खत्म किया था, तो अभी तक वो पढ़ाई कर रहा है, इनकम का सोर्स तो अभी तक नहीं है, और अब जाके जब गवर्नमेंट नहीं मिलेगी तो फिर भी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम तो करना ही है। तो क्यों प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता? काम तो स्टार्ट कर दे। मैंने उसको कल ही बोला कि प्राइवेट सेक्टर में काम तो चालू कर दे। तू काम करेगा, तेरे को दूसरे नए लोग मिलेंगे, तेरे को पता चलेगा कि मेरे को क्या करना है। और हॉबी, तेरे कुछ तो हॉबी होना चाहिए ना, कहाँ पे जाना है। जितनी गवर्नमेंट जॉब आती है उसमें फॉर्म भरे जा रहा है,
अरे यार क्या कर रहा है, जिस फील्ड में जाना है, पुलिस में जाना है तो पुलिस की 2 या 3 साल अच्छे से ट्रेनिंग ले ले, अच्छी से पढ़ाई कर ले, उसके बाद वो करना। क्यों ये टाइम वेस्ट कर रहा है? उसके साथ जितने दे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा सा अभी पैकेज है मेरे दोस्तों का, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरे साथ 2-3 और गवर्नमेंट में है, तो ग्रुप में सभी है, गवर्नमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, और उसके जैसा जो कुछ नहीं करते वैसे भी है। तो क्यों फैमिली को क्यों टेंशन देना? हम बड़े हो गए, जब हम मैच्योर हो गए हैं तो मैच्योर होने के बाद हमको डिसीजन लेना है। हमारा डिसीजन हमारे मदर फादर ने लिया आज तक, कहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, आर्ट्स में जाएगा, साइंस में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, लेकिन अब तो सुधर जाओ, अब तो टाइम का यूटिलाइज करो। उस टाइम तो टाइम का कुछ सोचा ही नहीं था। और आजकल का जमाना तो एआई का है ना, कि इंसान की जरूरत कम होगी आगे जाके, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो आप अगर एक प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपके पास बढ़िया सा बहुत सारा आपके पास टाइम है कि आप जब घर पे आते हो या सुबह में जब ऑफिस जाना हो उससे 1-2 घंटा पहले कोई एक स्किल सीख लो, स्किल के बाद 1 साल उसमें दे दो, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी तो हमारे फैमिली को भी काम आएगा और हमको भी काम आएगा। मेरा एक दोस्त है, सैटरडे संडे जाता है, वो बिजनेसमैन है, लेकिन सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। सैटरडे मीन्स सैटरडे शाम को वो लोग मिलते हैं, हम जहाँ पे मंदिर पे जाते हैं, मंदिर के बाद वो लोग जाते हैं, और मैं उसको पूछता हूँ क्या करते हो, तो बोला रात को 3-4 बजे या 2:30 बजे, 2 या 2:30 बजे तक हम लोग जागते हैं। मैं क्या क्या करते क्या हो, तो बोला या तो मूवी देखने जाते हैं, संडे ऑफ रहता है, दुकान नहीं खोलते तो संडे ऑफ रहता है तो मूवी देखते हैं, या तो मूवी हर सैटरडे मूवी नहीं जाते हैं तो होटल में खाना खाते हैं, या तो हम पार्क में बैठे रहते हैं या गप्पा मारते हैं सब। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि प्रोडक्टिव टाइम, भले ही उनका बिजनेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिजनेस अच्छा सा है, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं हमारे, मैं भी कहता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड्स है, हमारा फ्रेंड सर्कल पहले देख लो, आप देख लो जो आपका फ्रेंड सर्कल है 8 या 10 लोगों का, उनकी सबकी जितनी इनकम होगी ना उसमें से मिडल में आप होगे, या तो किसी से ज्यादा होगी किसी से कम होगी, वो 10 जो आपके सराउंडिंग यानी आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव एरिया जैसा होगा वैसी ही आपकी इनकम होगी। आपको देख चेक करना हो, एक बार आपका 10 फ्रेंड जो क्लोज है, 10 तो होंगे भी नहीं, 3 या 4 होंगे, तो वो 4 फ्रेंड है या 5 फ्रेंड है, उनकी इनकम मिला के देख लो और खुद की इनकम बीच में रखो, आपको पता चल जाएगा कि वो जो 5 फ्रेंड है ना उसमें से इससे मेरी कम है और इससे ज्यादा है, बहुत डिफरेंट नहीं होगा। बिजनेस मैन हो तो भी चेक कर लो और आप जॉब में हो तो भी चेक कर लो। तो आपको क्या करना है कि ये जो टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम आपका बच जाए, उसके लिए आपको पहले आपके सराउंडिंग एरिया पॉजिटिव करना हो, और दूसरा कि जब आप सर्कल चेंज करो, जहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है तो वहाँ पे सर्कल चेंज कर दो, वो दोस्त हमारे छूटे नहीं जाएंगे। मैं जहाँ प्राइमरी में था, माध्यमिक में था, उसके बाद कॉलेज में आया, तो कहीं पे मेरे फ्रेंड है छूट नहीं गए हैं। मैंने स्कूल चेंज की, कॉलेज चेंज की, सिटी चेंज किया, तो कोई छूट नहीं गया, सब मेरे पास है, सबके नंबर है, सब मिलते हैं। तो आप जब खुद का पॉजिटिव एरिया चेंज करने के लिए, खुद चेंज लाने के लिए कर रहे हो तो अच्छी बात है, और कुछ नया करो और करते रहो और एक स्किल डेवलप करते रहो, क्योंकि आज जो हमने किया है वो हमको कल काम आएगा। जैसे हम मनी के साथ करते हैं, मनी हम आज उसको हम संभाल के रखते हैं, हम उसको SIP में या डबल में रखते हैं तो बैंक हमको उसका ब्याज देती है। तो उसी तरह हम कोई भी स्किल या कुछ भी हमारे लिए सीखेंगे तो हमको आज नहीं तो कल हमको काम आएगा। मैंने वीडियो देखा था, उसमें आया था, स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पॉजिटिव है।
उसमें क्या था कि वो बंदा बिजनेसमैन था और उसके 400-500 फ्रेंड थे, फॉलोअर भी 4-5 हज़ार थे, फ्रेंड भी ज़्यादा थे। जब उसको हॉस्पिटल ले गए तब वो वीडियो में दिखा रहे थे, वो भावुक था पूरा, टोटल दिखा रहे थे, उसमें इमोशन अच्छे थे। तो वो जब हॉस्पिटल ले गए उसको, आईसीयू में एडमिट था बंदा, आईसीयू में अकेला पड़ा था और वो सोच रहा था कि कौन आएगा, कौन आ रहा है। उसके जो दोस्त थे उसको लगता था कि ये सब आएंगे। जब उसको रियलिटी पता चली तब उसका फैमिली के अलावा कोई नहीं था बाहर बेंचेस पे बैठने के लिए। वो आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, फ्रेंड भी आएंगे हमारे साथ, लेकिन वो हमारी खबर अंतर पूछ के चले जाएंगे। जो हमारे फैमिली है वही वहाँ पे पूरी रात वहाँ पे बेंचेस पे बैठे रहेंगे या तो सोते रहेंगे, वो घर भी नहीं जाएंगे। आपकी वाइफ है, आपका भाई है या कोई भी है, मदर फादर, वो भी उधर बैठे रहेंगे। आपको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल में आप देखना ज्यादातर फ्रेंड नहीं होंगे, आपके सराउंडिंग एरिया 24 आवर्स आपका फैमिली रहेगा। तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरी लाइफ मेरे लिए क्या कर सकता हूँ, पहले खुद के लिए करो। खुद जब खड़े हो जाओ, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ जाओ, उसके बाद फैमिली के बारे में सोचो कि हम सब मिल के क्या कर सकते हैं और मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप डीप माइंड में जाके ये सोचोगे, और मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन आप जब शांति से एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप लिखने के बाद आप उसमें जब मंथन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कोई स्किल लास्ट 1 ईयर से या लास्ट 2 ईयर से मैंने कोई स्किल नहीं सीखी है, मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है, मेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचा है, खुद के लिए कुछ नहीं किया है। आज आप जब हॉस्पिटल में जाओ तब आपको पता चलता है। मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ, मेरे को पता है कि हॉस्पिटल के बाहर आप जाओगे तब आपको पता चलेगा वहाँ कि कितने केसेस आते हैं, कैंसर का, सभी अलग अलग, डायबिटीज, बीपी, सबके मरीज बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी टाइम यूटिलाइज नहीं करता है, और टाइम यूटिलाइज नहीं करता है तो एक्सरसाइज भी नहीं होगी, और एक्सरसाइज के लिए टाइम कहाँ पे मिलेगा? सुबह उठ के, जो मैंने आपको बोला, जल्दी उठना पड़ेगा। तो खुद की लाइफ के लिए भगवान ने हमको इतना अच्छा बॉडी दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, तो क्यों हम उसको संभालते नहीं हैं? उसको संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। कुदरत ने हमको बोला था कि तेरे को जब हम उधर जाएंगे तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने कोई एक इंसान बनाया था, वो भी अच्छा, और पृथ्वी पे जाके तू कुछ बढ़िया सा काम करके आना। लेकिन जब हम वहां पे जाएंगे तब वो हमको क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने तेरे को पृथ्वी पे भेजा था, तू वहां पे क्या करके आया। तब हमको पता चलेगा कि लाइफ में मैंने कुछ जो करना था मेरी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज, जिम, जो भी आपको अच्छा लगे वो किया ही नहीं। मेरे को जो अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, मेरे को कोई स्किल अच्छा करने, नया सीखना हो, उसमें रस है, तो वो नहीं करते। फिर क्या होता है कि अभी मेरे साथ में जो जॉब कर रहे हैं वो 4-5 बंदों से मैं मिला था, उसमें भी यही टॉपिक आया था और मैंने उनको भी सजेशन दिया था। लेकिन क्या होता है, आप आपको जहाँ पे नॉलेज है, आपको जहाँ पे पता है, आप जहाँ पे बात करोगे ना और आपसे बड़े हैं ना, तो वो पहले तो टाल देंगे कि ये बंदा गलत बात कह रहा है, या तो इसको क्या मालूम, जिंदगी तो हमने जी, ऐसा बोलेंगे। लेकिन आप देखो, जो हमारे से पहले की जो पीढ़ी है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। हमारे जो दादा परदादा थे, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, बहुत मेहनती थे। फिर भी आज की जनरेशन उनसे डबल स्पीड में आगे बढ़ गई है और पैसे भी 3 या 4 गुना डबल कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूटिलाइज किया। आज मेरे जो फ्रेंड है, मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे जो फ्रेंड है उसमें अभी हमको पता चला उसकी एज है 45, और 45 के बाद वो मेरे को बोलता है कि 4 साल से मैं कहीं घूमने नहीं गया। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, अच्छी बात है कि खराब बात है? बोला अच्छी बात है। मैंने कहा कैसे अच्छी बात है?
तो बोला पैसे भी बच गए, मेरी छुट्टियां भी कट नहीं हुई, तो मेरे लिए तो डबल मुनाफा। मैंने कहा गलत बात, क्योंकि कल जब तू 60 का हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, 15 साल बचे हैं। अब तू सोच, तेरी तेरी जिंदगी अगर 70 साल है तो तेरे पास कितना समय है? 25 साल। तो 25 साल में तेरे को वेकेशन कितना मिलेगा? तेरे तेरे बीवी और बच्चे का जब वेकेशन होता है तभी घूमने जाते हो। तो बोला हाँ। तो अब तो 25 साल है तेरे पास, तो तू 25 साल में कितना वेकेशन मिलेगा? तो बोला एक दिवाली का और एक मेन, तो 50 साल, तो 50 वेकेशन मिले। तो मैंने उसको पूछा कि 50 वेकेशन में तू कहाँ घूमने जाएगा? 50 बार। तो मैंने उसको बोला कि दुनिया इतनी बड़ी है, करोड़ों जगह है देखने के लिए, उसमें से तू सिर्फ 50 चीजें देख पाएगा या तो 50 वेकेशन ही मना पाएगा। और मैंने उसको बोला कि वो तो मैं 70 साल का कह रहा हूँ, अगर कम हुई तो क्या करोगे? तो 50 भी वेकेशन नहीं मिलेगी। तो बाबा बैठे मत रहो, सोचो मत कि बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। आज जो टाइम है उसको सही कर दो। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद इतने बड़े महान हो गए, फिर भी वो सुबह उठते थे जल्दी। और तभी महान लोगों ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, है ना? तो उसका मतलब क्या था, मीनिंग क्या था? ये इतने सारे लोगों ने इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, हमने सुना भी है। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग एक ही है कि वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? आप जब बूढ़े लोग हैं तो उनके पास जाओगे और उनको पूछना कि दादा या दादी है, तो उनको पूछो कि आपकी ख्वाहिश क्या थी, कि अगर आप अभी नहीं कर सकते हो, वो अगर करने को मिल जाता तो कैसा फील होता? आप वो एक्सपीरियंस करो, उनको पूछो। जब उनको पूछोगे तब आपको रियलाइज होगा कि टाइम की वैल्यू क्या है। उनको अभी पछतावा हो रहा है कि उस टाइम मैंने ये डिसीजन ले लिया होता और ये कर लिया होता तो आज मैं यहाँ पे होता, आज जहाँ पे बेड पे हूँ वहां पे नहीं होता। बात समझ रहे हो मेरी? तो टाइम का महत्व है, और टाइम एक बार चला गया दूसरी बार नहीं आएगा। आज का दिन है तो आज का दिन चला जाएगा, कल से वापस फिर नहीं आएगा। ओके? और ऐसे ही मेरा वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।